वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ओनली मैं बाय सचिन। मेरे छोटे भाई बहन आप सब बेस्ट हैं। उम्मीद करता हूँ बेस्ट जरूर होंगे और साथ में भी पढ़ाई कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना? बिल्कुल करिएगा एकदम बेहतर तरीके से। और मेरा काम क्या है? आपको सिखाने का काम है। अभी तो हम फिलहाल हिंदी मीडियम को सिखा रहे हैं जो बच्चे हैं, जिसमें मैंने शुरू किया है क्या, विजयी व्यंजक एवं सर्वसम क्या है वो चैप्टर मेरा चल रहा है। इसके पहले जितने भी चैप्टर हैं सबका सब सारे के सारे चैप्टर एक एक प्रश्नावली एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कराया है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अभी हमारा चैप्टर चल रहा है जो ये आपके सामने है। इसमें मैंने 2 वीडियो डाला हुआ है, एक इंट्रोडक्शन का, एक कुछ में कॉन्सेप्ट सिखाया हुए हैं। आज भी हम क्या करेंगे, जो हमारा व्यंजक मैंने आपको बताया, व्यंजक के बारे में आपको समझाया हुआ है, व्यंजक हमारा क्या होता है, उसी हम व्यंजक को जोड़ना सिखाएंगे आपको। कैसे? जो हमारा 4x² होता है, 4x, इन सबको जोड़ना सिखाएंगे। जो हमारे व्यंजक होते हैं ना, उन्हीं को हम जोड़ना और घटाना सिखाएंगे आपको। ये 2 चीजें आपको अभी सिखाएंगे, फिर इसके बाद सीधा हम चलेंगे कहाँ पे, प्रश्नावली के क्वेश्चन पे चलेंगे अगले वीडियो से। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जो पढ़ने वाले दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं आप। स्टार्ट करें हम। चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बात बताऊं हमें, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पद के बारे में समझाया था कि नहीं? पद के बारे में समझाया था कि नहीं? मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं, आप मुझे ये इस एग्जांपल में बताना कितने पद हैं। मैं लिखता हूं 4x प्लस का 5। बताओ इसमें कितने पद हैं? इसमें 2 पद हैं। देखा है कि नहीं देखा है आपने? अगर देखा होगा तो आपको पता होगा। और एक एग्जांपल लिखता हूं 4x प्लस 5 प्लस का 3x। इसमें कितने पद हैं? इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। बात क्लियर हो रही है? बताइए। तो मैंने और एक चीज मैं पूछता हूं आपसे, जो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, क्या वो मैं आपको पढ़ाया था? क्या पढ़ाया था? समान चर वाले पद और असमान चर वाले पद। अभी बताओ जरा सा, 4x माइनस का 3x प्लस का 4y, ये बताओ क्या है? ये हमारा समान चर वाला व्यंजक है, सॉरी समान, हाँ चलिए वही बात, समान चर वाला व्यंजक है या फिर असमान चर वाले? तो क्या है इसमें? असमान चर, यानी कि देखो x कोएफिशिएंट एक y है, ये क्या है? असमान चर वाला व्यंजक है हमारा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। पद क्या होता है? जितने पद होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो 4x प्लस का 5 2 पद है, इसमें देखो ये देखो 3 पद है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझाया था। तो आज हम समझेंगे क्या, ये चीज क्या समझना है, समान पद और असमान पद के बारे में हमें समझना है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, क्योंकि हम जोड़ने जाएंगे तो इस चीज को अगर हमें पता रहेगा तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। हमें क्या समझना है? समान एवं असमान पद। आप डाल सकते हैं हेडिंग, क्या डालेंगे हेडिंग में? समान पद एवं असमान पद। ये क्या होते हैं, इसी को हम समझ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करें। मैंने लिखा है समान एवं असमान पद लिखा है। हम क्या करेंगे, इसकी खास कोई परिभाषा होते नहीं, एग्जाम्पल से समझेंगे। हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से ही समझेंगे। समान किसे कहेंगे, समान पद किसे कहेंगे, असमान पद किसे कहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं कुछ व्यंजक लिखता हूं। क्या लिखता हूं? कुछ व्यंजक लिखता हूं, फिर उसके बाद उसमें से छटाई करेंगे कौन से समान पद है और कौन से असमान पद हैं। चलिए लिखिए जरा सा। 7x, उसके बाद एक लीजिए 14x, उसके बाद कामा है ये सब, माइनस का 15x। लिखते चलिए आप अपनी कॉपी में। फिर उसके बाद लिखता हूं मैं 5x², आगे लिखता हूं 7y, फिर उसके बाद लिखता हूं मैं 7xy, 7xy, फिर उसके बाद लिखता हूं माइनस का 9y², फिर उसके बाद लिखता हूं माइनस का 9x²। सब पे कामा लगा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखता हूं मैं माइनस का 5y(x), ये चीज लिखा मैंने। इतने व्यंजक लिखे हुए हैं मैंने। कितने व्यंजक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिला के 9 व्यंजक मैंने लिखा हुआ है। अब इसी में हमको ढूंढना है, क्या ढूंढना है? हम इसमें जो हमारा ये एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, इसमें बताओ किसको किसको हम समान पद कहेंगे और किसको किसको असमान पद कहेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, समान पद ढूंढते हैं। समान पद किसको कहेंगे? ध्यान से सुनना मेरी बात को।
क्या होगा समान पद। देखो समान पद का मतलब होता है कि जैसे कोई संख्या है उसके साथ में अगर x है, जैसे ये हमारा 4 है और उसके साथ में x है, कोई दूसरी संख्या और है अगर क्या है, फिर मान लो 5 है और उसके साथ भी x है, तो इसको क्या कहेंगे, इन दोनों को कहेंगे हम समान पद कहेंगे। क्या कहेंगे समान पद। समान पद जो आगे वाले से मैटर नहीं करेगा, मैटर क्या करेगा वो हमारा डिपेंड करेगा लास्ट में जो संख्या के बाद में है वो क्या है, x है समान पद है। अगर यहीं पे 4x माइनस का 5x माइनस है, मान लो चिन्ह में क्या है एक माइनस का है, फिर भी ये क्या है हमारे क्या है असमान पद है समान पद, ये भी हमारा समान पद ही है। हमें माइनस हो या प्लस हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्या ये हमारे समान पद हैं। अगर x है समान पद हैं। अगर यहीं पे मान लो 4x माइनस का सॉरी या फिर प्लस का ही कर सकते हो 4x 5x स्क्वायर, अब बताओ ये समान पद है कि असमान पद है, इसको क्या कहेंगे हम असमान पद कहेंगे। क्या कहेंगे असमान पद। ये 4x x स्क्वायर ये हमारे समान पद नहीं है क्योंकि यहाँ पे x है यहाँ पे x स्क्वायर है। अगला एग्जांपल चलिए, और जैसे मैं ले लेता हूं क्या क्या मेरे छोटे भाई बहन, मैं ले लेता हूं 3x ले लिया और मैं एक दूसरा ले लेता हूं 3xy, समान पद असमान पद कौन से हैं ये दोनों बताइए जरा सा। ये दोनों क्या है हमारे असमान पद हैं क्योंकि यहाँ पे x है यहाँ पे xy है। क्या है ये समान पद हैं। कुछ भी हो सकता है, जैसे लास्ट के कोफिशिएंट जो होंगे क्या होंगे, जैसे ये 3x स्क्वायर और दूसरा है हमारा 4x स्क्वायर, x स्क्वायर यहाँ पे x स्क्वायर यहाँ पे, ये क्या है हमारे समान पद हैं। बात क्लियर हो रही है। कुछ भी होगा लास्ट में हमारा डिपेंड करेगा, माइनस का 12x स्क्वायर और दूसरा है प्लस का 14x स्क्वायर, ये क्या है समान पद हैं। माइनस का 3x क्यूब और प्लस का 4x क्यूब ये क्या है समान पद हैं। लास्ट में क्या आ रहा है x क्यूब, इनको क्या कहेंगे समान पद कहेंगे। कितने भी सारे आप एग्जाम्पल बना सकते हैं इस तरीके से। बात समझ में आई। समान पद किसे कहेंगे, जो लास्ट का कोफिशिएंट होगा, लास्ट का कोफिशिएंट कुछ भी होगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल ये हो गया 4xyz और अगला हो गया 6xyz, क्या है ये समान पद हैं। लास्ट में xyz है, संख्या से हमें मतलब नहीं है, संख्या से हमें मतलब नहीं है। अब एक एग्जांपल देखता हूं, ये आप बताओ जरा सा मुझे, मैं एक लिखता हूं आप मुझे बताओ दिमाग लगा के। मैंने लिखा 3xy और एक दूसरा लिखता हूं मैं कौन सा 4yx। चलिए बताइए, अब बताइए आपसे मैं पूछता हूं ये दोनों समान पद हैं या फिर असमान पद हैं, बताइए जरा सा। मैंने लिखा है 3xy 4yx लिखा है, मैंने x पहले है y बाद में है, यहाँ पे क्या किया y पहले x बाद में, क्या होगा ये, इसको भी हम समान पद कहेंगे। ध्यान सुनना मेरी बात, किसी भी जो चर होंगे इसको आगे पीछे करने से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर लेसिक चर होने चाहिए, जैसे इसमें xy है इसमें भी xy होना चाहिए, बस चाहे आगे पीछे उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या कहेंगे हमारा समान पद ही कहलाएगा। इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं होंगे ना, बिल्कुल नहीं होना है। देखो कुछ भी रहे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, y x है या फिर x y है वो क्या होंगे समान पद कहलाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। चले अब छटाई कर ले इसमें जो मैंने एग्जांपल लिखा हुआ, अब छटाई कर ले समान समान पद कौन से हैं असमान पद कौन से हैं, देखते चलिए। आ जाइए, सबसे पहला इसमें देखते हैं कि कौन से प्रकार हैं। देखते हैं हम x कौन कौन से में है। देखें यहाँ पे है x, यहाँ पे है, यहाँ पे है और कहीं पे, केवल x ढूंढो पहले, और कहीं पे हमें x नहीं मिल रहा है। एक तो ये है कौन सा 7x 14x और माइनस का 15x, ये क्या है ये समान पद हैं। क्या है समान पद।
चलिए दूसरा आ जाइए, इसी में दूसरा ढूंढते हैं। एक्स स्क्वायर हमको मिल गया है। इसके बाद अब एक बार ढूंढ लेते हैं और कहीं पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इधर तो नहीं है। फिर ये देखो ये इधर है, अब इसको भी लिख लो 5x स्क्वायर एवं माइनस का 9x स्क्वायर, ये भी क्या है हमारे समान पद हैं। क्या है? समान पद हैं। बात क्लियर हो रही है? देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, इनको क्या कहेंगे? समान पद ही कहेंगे। चलिए आगे चलते, दूसरा देखते हैं हम, y देखते हैं कहां कहां पे y हमारा है। देख ले, हमारे पास सिर्फ y एक है, 7y यहां पे है, और कहीं पे दिख रहा है केवल y नहीं दिख रहा है। क्या है? नहीं दिख रहा है, जिसका मतलब इसका कोई जोड़ा नहीं है, ये तो एक अलग सा ही पद है। क्या है? एक अलग सा ही पद है। चलो इसको अभी छोड़ो, आ जाओ एक्स वाई ढूंढते हैं। ये देखो एक तीसरा मैं लिखता हूं, हमको देखो दो जगह दिख रहा है, 7xy एवं और ये देखो 5yx माइनस का 5yx, ये भी क्या है? हमारे समान पद ही हैं। क्या है? समान पद ही हैं। ध्यान से देखो क्या है मेरे भाई, समान पद है ना। देखो एक्स वाई और वाई एक्स, अभी मैंने समझाया, आगे पीछे हो सकता है, उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब बचा कौन सा है हमारे पास? इसमें एक बचा है 7y, ये बचा हुआ है, और दूसरा कौन सा बचा है? ये बचा है माइनस का 9y स्क्वायर। ये दो बचे हुए हैं, ये दोनों क्या है? ये दोनों हमारे असमान पद हैं। क्या है? असमान पद हैं। डाउट क्लियर हुआ? बताइए क्यों मैं ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं? अभी हमारा काम आ गया, अभी जब इसको हम जोड़ने जाएंगे, व्यंजकों को जब जोड़ने जाएंगे हम, तब हमें समझ में आएगा इसका कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है, समान पद और असमान पद। तो जो मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसमें आपको क्लियर हो गया? बताइए जरा सा, किसको हम समान पद कहेंगे, किसको असमान पद कहेंगे? उम्मीद करता हूं आपको क्लियर जरूर हुआ होगा। तो अब समान और असमान पद में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब शुरू करते हैं हम व्यंजक को जोड़ेंगे कैसे, इस चीज को हम समझना शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आ जाओ, हेडिंग डालो, कौन सा? आप डालो। जो बीजे व्यंजक होते हैं इनको हम सबसे पहले क्या करेंगे? जोड़ना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? जोड़ना हमें सीखना है। क्या करना है? जोड़ना, इनको सीखना है। कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं और उसी से समझेंगे कैसे जोड़ा जाता है हमारा। पहले जोड़ना सीखते हैं, फिर घटाना सीखेंगे। ओके चलिए एग्जाम्पल लिखे। चलिए एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, क्या लिखे मेरे भाई? 7x स्क्वायर माइनस का 4x लिखो, 7x स्क्वायर माइनस का 4x, फिर उसके बाद है प्लस का 5। एक व्यंजक तो ये है हमारा, एक व्यंजक तो ये है। इसमें कितने पद हैं आप बता सकते हैं? 1 2 3 पद हैं। और जोड़ना किसको है इसमें? एवं, वो भी लिख लो मेरे भाई, 9x माइनस का 10, इसी को जोड़ना है। क्या करना है? इस वाले व्यंजक में ध्यान से देखना है, इस वाले व्यंजक में इस वाले व्यंजक को जोड़ना है। कहने का मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ना है हमें। दो मैंने व्यंजक दिया हुआ है आपको, इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। चलिए स्टार्ट करें। कैसे जोड़ते हैं? ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने अभी आपको क्या समझाया? मैंने आपको समझाया क्या? व्यंजक यानी कि क्या? समान पद असमान पद। क्या? समान पद असमान पद। तो वो चीज अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, मैं लिखा दूं कि रहने दूं? बताइए। चलिए एक बार समझाता हूं। जब भी हमको, ध्यान से मेरी बात सुनना, जब भी हमको व्यंजक को जोड़ना या घटाना होगा, मेरी बात ध्यान सुनना, जब भी हमको व्यंजक को जोड़ना या घटाना होगा तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? समान पद को ऊपर नीचे लिखेंगे। क्या करेंगे? जो हमारे उस व्यंजक में जितने भी व्यंजक दिए रहेंगे उनको क्या करेंगे? हम ऊपर नीचे लिखेंगे समान पद को। जैसे एग्जाम्पल में 7x प्लस का 5y हमको जो 7x प्लस का 5y और हमको 3x, ओके 3x और मान लो 6y प्लस का 9 है।
इन दोनों व्यंजक को एक बार के लिए हमें जब जोड़ना रहेगा, क्या करेंगे, समान पद को नीचे लिखेंगे। क्या करेंगे, समान पद को नीचे लिखेंगे। जैसे देखो 7x प्लस का 5y है, ऐसे लिख लेंगे। x से नीचे x कॉफिशिएंट 3x, y के नीचे y वाला कॉफिशिएंट कितना है, वो हमारा 6y है। फिर उसके बाद जो बचता है, संख्या बचेगी, संख्या को हम अलग लिख लेंगे। अब इनको आपस में करेंगे, जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा y को जोड़ेंगे y, 6 5 ये हो जाएगा 11y, प्लस का 7 3 10x। ये हो गया हमारा, दोनों व्यंजक जुड़ गए, यहाँ प्लस रहेगा। 10x प्लस का 11y प्लस का 9, इन दोनों व्यंजक को जोड़ा। समझ में आई बात? क्या समझ में आया? समान पद को, सबसे पहली बात क्या, समान पद को क्या करेंगे, उसके नीचे लिखेंगे। जैसे x 7x है, 7 के नीचे जो x वाला कॉफिशिएंट रहेगा x के नीचे, y वाला कॉफिशिएंट रहेगा तो y के नीचे, एक्स वाई रहेगा तो एक्स वाई के नीचे, वाई जेड रहेगा, कुछ भी रहेगा समान समान, यानी समान पद को ऊपर नीचे लिखेंगे, फिर उसके बाद जोड़ेंगे। तो देखो हमारा ऊपर एग्जाम्पल क्या लिखा गया है, कि पहला एग्जाम्पल देखो क्या लिखा गया है, वो लिखा गया है 7x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5। मैंने क्या कहा, समान पद को ऊपर नीचे लिखो। मैंने एक पद तो लिख लिया, और दूसरा क्या है, ये है हमारा 9x है। x वाला पद कौन सा है, देखो ये तो x स्क्वायर है, यहाँ पे है हमारा x वाला पद, तो इसी के नीचे लिखेंगे। जैसे प्लस आगे चिन्ह प्लस का लगा ही होता है, वो लिखे या ना लिखे, तो क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा। फिर जो संख्या है, संख्या के नीचे लिख देंगे, कितना है 10 है, 10 लिख दीजिए। अब इनके बाद क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए भैया, 10 5 15 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 9 और 4, एक प्लस है एक माइनस है, क्या है, एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में। क्या होता है जब प्लस और माइनस होता है, ध्यान सुनना, किसी संख्या के सामने एक प्लस है एक माइनस है, उन दोनों को जब जोड़ना रहेगा क्या होंगे, घट जाएंगे आपस में। ये 9 और 4 आपस में घट जाएंगे। चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी वाली संख्या के सामने जो चिन्ह रहेगा वही लगेगा। तो 9 बड़ा है 4 बड़ा है, 9 बड़ा है, 9 के सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस का है, प्लस लिख लिया और दोनों को घटा दीजिए, 9 से 4 जाएगा 5x। ओके चलिए, तो बचा आगे क्या है, 7x स्क्वायर बचा, 7x स्क्वायर लिख लेंगे, ये इन दोनों का योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग हो जाएगा, 7x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 15। कोई डाउट है बताइए, जोड़ना होगा तो कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए मेरे छोटे भाई बहन। आ जाइए, और एग्जाम्पल लिखे हैं, लेते हैं कुछ अच्छे एग्जाम्पल और लिखते हैं। जरा सा देखो, वो लिखो 7xy, मैं एग्जाम्पल लिखता हूं 7xy, फिर उसके बाद लिखो जरा सा प्लस का 5yz है शायद, हाँ बिल्कुल 5yz, माइनस का 3zx है, माइनस का 3zx। एक व्यंजक ये है हमारा, क्या है, एक व्यंजक ये है। और आगे चलते हैं, दूसरा कौन सा है, वो है 5yz, नहीं सॉरी 4yz है, इससे ये है। फिर शायद प्लस 9zx है, 9zx है, फिर उसके बाद माइनस का 4y है। आगे एक व्यंजक और जोड़ना है, दो तो है लेकिन एक व्यंजक और है हमारा, माइनस का 3x, फिर उसके बाद क्या है z, प्लस का 5x, फिर इसके बाद है माइनस का 2xy। ये तीन व्यंजक है। क्या है, एक व्यंजक तो ये है इतना, और एक व्यंजक ये है, और एक व्यंजक ये है। और तीनों व्यंजक में क्या है, क्या है, तीनों व्यंजक में तीन तीन पद दिए हुए हैं। तीन पद देखो ना, एक पद इसमें ये, दो तीन, तीन पद इसमें है, तीन पद इसमें है, एक दो तीन, इसमें भी तीन पद है। इन्हीं को हमको क्या करना है, आपस में जोड़ना है। तो सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है हमारा, क्या, समान पद को ही ऊपर नीचे लिखेंगे सबसे पहला काम, फिर उसके बाद जोड़ेंगे। चलिए सबसे पहला व्यंजक लिखते हैं हम
7xy प्लस का 5yz माइनस का 3zx। दूसरे वाले व्यंजक में ढूंढते हैं समान पद कौन सा है। हम ढूंढते हैं एक्स वाई किसी संख्या में है, देखो नहीं है। सबसे पहला व्यंजक मैंने देखा है एक्स वाई, दूसरे वाले ने देखा नहीं है, छोड़ दो। आ जाओ वाई जेड ढूंढते हैं, वाई जेड कहां पे है। इस वाले व्यंजक मिल गया ना, देखो वाई जेड मिल गया, बिल्कुल मिल गया, तो लिख लो भैया। इसके नीचे सबसे पहले लिखो 4yz, इसको छोड़ो, आगे चलो जेड एक्स ढूंढते हैं। इसके बाद हमारा कौन सा बचता है, जेड एक्स भी ढूंढते हैं, है ना, बिल्कुल है, प्लस का 9zx। अभी क्या बचा, माइनस का 4y, इसको लास्ट में लिख लेते हैं हम, क्या, माइनस का 4y मैंने लास्ट में लिख लिया। आप सटा के भी लिख सकते हैं, अगर बीच में हो सकता है कोई और ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं, कुल मिला के लास्ट में लिख लेंगे। अब दो व्यंजक को मैंने लिख लिया है, अभी तीसरा वाला व्यंजक ये बचा है, इसको भी लिखेंगे। चलते हैं ढूंढते हैं फिर से एक्स वाई कहीं पे मिलता है। ये देखो माइनस का 2xy मिल रहा है, ध्यान से देखो, ये देखो माइनस का 2xy। तो मेरे भाई जो है ना उसी के नीचे लिखेंगे, ये आ जाओ नीचे इसके, और जो भी है लिख लो वैसे, माइनस का 2xy, फिर प्लस का yz ढूंढते हैं, अगर मिलेगा तो लिखेंगे, नहीं छोड़ देंगे। तीसरे वाले व्यंजक में मैंने yz ढूंढा, नहीं मिला, छोड़ देंगे। इस स्टेप को छोड़ के आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो zx ढूंढेंगे, zx ढूंढेंगे तो हमको देखो दिख रहा है कि नहीं, xz दिख रहा है, लेकिन मैंने अभी क्या बताया था, शुरू में मैंने आपको बताया था वो आगे पीछे हो सकते हैं, उससे हमारा कोई दिक्कत नहीं है। xz लिखा हो या फिर zx लिखा हो, दोनों बात सेम ही है। इसका मतलब ये वाला कोफिशिएंट हमको मिल गया, क्या करेंगे, हमारा माइनस है तो माइनस लगा देंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस का कितना है 3xz, या फिर zx कुछ भी कर सकते हैं। अभी क्या बचा है इसमें, इसको लिख लिया, इसको लिख लिया, अभी ये हमारा 5x बचा हुआ है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे, 5x। अब मेरे भाई सीधा सीधा एक सीधी लाइन और खटाखट जोड़ना शुरू। सबसे लास्ट में आ जाओ, माइनस का 4y है, लिख लो, इसके ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो लिख लो जो है। अब देखो 5 प्लस का 5x, इसके ऊपर नीचे कुछ है, नहीं है, लिख लो। आ जाओ इस वाले कॉन्सेप्ट में, इस वाली लाइन में zx वाले में देखो मिल रहे हैं तीन के तीनों, इन तीनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़े घटाएंगे, फिर देखते हैं क्या आता है। देखो zx xz है, कोई दिक्कत नहीं, इसको zx भी लिख सकते हो, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, zx तो हो ही जाएगा, पहले इसको लिखो। अब संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे देखो माइनस का 3 है, प्लस का 9 है, फिर माइनस का 3 है, इनको आपस में जोड़िए जरा सा, जोड़ेंगे, आता है कि नहीं जोड़ना, दो दो संख्याओं को जोड़ लो मेरे भाई, अगर एक मिटा ले रहे हो कैसे भी कर सके जोड़ सकते हैं आप। मैं जोड़ता हूं, देखो जैसे ये माइनस और माइनस, दो संख्या माइनस माइनस के, तो ये क्या होंगे, समान चिन्ह है, इनको जुड़ जाएंगे आपस में, ये हो जाएंगे प्लस का 6 और प्लस का, सॉरी प्लस का 6 नहीं होगा, माइनस का 6 ही होगा, लेकिन जुड़ तो जाएगा, लेकिन चिन्ह जो होगा वो माइनस का होगा, तो माइनस का 6 हो जाएगा और प्लस का 9। अब 9 में से माइनस 6 घटाओगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, वो भी किसका, प्लस का। क्या आ गया हमारा, 3 प्लस का 3zx। क्लियर हो गया यहां तक। अब आगे आ जाओ, इन दोनों भाई साहब को जोड़ना पड़ेगा हमको, yz है, yz लिख लेंगे, और 5 4 9 है तो इनको भी जोड़ लेंगे। अब बचा ये दोनों, 7x xy है तो xy लिखो, और 7 में से 2 घटेगा क्योंकि माइनस है, क्या हो जाएगा 5x। ये आ गया हमारा पूरा इनका योग, 5xy प्लस का 9yz प्लस का 3zx, फिर प्लस का 5x माइनस का 4y। बताइए जरा सा मेरे भाई, डाउट क्लियर हुआ, डाउट क्लियर हुआ। कैसे, जब भी आपको बीजीय व्यंजक जोड़ना होगा क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप समान पद को ऊपर नीचे करेंगे, बस इसके बाद क्या करेंगे, जोड़ना होगा, जोड़ेंगे, प्लस रहेगा जुड़ेगा, माइनस रहेगा घटेगा, जैसे होगा वैसे करके ले आएंगे, कुल मिला के आंसर फिनिश। अब क्या सीखने की बारी है, घटाना सीख लेते हैं, घटाना सीख लेंगे तो उसके बाद फिर आज के दिन का सेशन हो जाएगा समाप्त।
घटाना सीख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, बस क्या है, थोड़ा सा परिवर्तन। चलिए एग्जाम्पल ले लें। चलिए लेता हूं मैं एग्जाम्पल लेता हूं मैं। ये मार्कर चल नहीं रहा है, इसमें डालना पड़ेगा स्याही। चलिए मैं इसी से लिखता हूं। दो लेते हैं, दो व्यंजक लेते हैं। मैं लेता हूं 4x स्क्वायर, एक ले लिया। फिर मैं लेता हूं 3x, फिर मैं ले लेता हूं प्लस का 5, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा व्यंजक ले लेता हूं मैं 3x स्क्वायर, पहले एक सिंपल सा लेते हैं फिर समझेंगे। और एक ले लेता हूं मैं 2x, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक ले लेता हूं मैं इसी में प्लस का 3। मैंने दो व्यंजक लिया। एक व्यंजक ये है हमारा 4x प्लस का 3x प्लस का 5, और दूसरा व्यंजक है हमारा 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। क्या करना है, इस वाले में से ये वाला व्यंजक घटाना है। क्या करना है, इस वाले व्यंजक में से ये वाला व्यंजक घटाना है। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो हमारा क्या होता है मेरे भाई, जो पहला व्यंजक होता है उसको लिखो 4x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5। लिख लेना, प्यार से लिख लेना। लिख लिए। अब दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा, जोड़ने और घटाने में सेम प्रोसेस। क्या, समान पद को ऊपर नीचे लिखो, बस लिखो पहले। कैसे, 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 लिख लिया मैंने। क्या किया, समान पद को ऊपर नीचे लिख लिया। क्या करना है, घटाना है, माइनस का चिन्ह लगाओ, लगा दिया। अब क्या होता है, अब यही सीखने वाली बात है घटाने वाले में। जोड़ना रहता था जब हमको, ठीक है, जब जोड़ना रहता था क्या करते थे, प्लस का चिन्ह होता था, प्लस का चिन्ह आगे लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्यों फर्क नहीं पड़ता था, जब भी हम प्लस का गुणक किसी संख्या में कराएंगे, प्लस का संख्या किसी भी संख्या में गुणा कराते हैं, जैसे मैंने प्लस का किसी भी संख्या में गुणाया, अगर माइनस का कोई भी चीज है, माइनस का 3 है, अगर माइनस का 4 है, हाँ, माइनस का 3 और प्लस का 4, इन दोनों को आपस में गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा बताओ, कितना आएगा, 4 3 12, लेकिन किसका आएगा, माइनस का 12 आएगा। जब भी प्लस का गुणा कराते हैं तो वो क्या आता है, हमारा चिन्ह बदलता नहीं है। इस वजह से हमारा क्या होता है, वो प्लस का चिन्ह रहने देते हैं, उसका क्या होता है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होता। लेकिन माइनस वाले केस में बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा, ध्यान से देखना। जैसे हम तो, हमारा व्यंजक पहला वाला व्यंजक ये है, दूसरा वाला व्यंजक ये है, हम इस वाले व्यंजक में से ये वाला व्यंजक घटा रहे हैं, तो क्या होता है, पूरा का पूरा जो हमारा ये व्यंजक होता है ना, ध्यान से देखना, व्यंजक होता है, इसमें पूरा पूरा माइनस लगा रहता है मेरे भाई। पूरे को घटा रहे हैं, ना कि हम केवल 3x को घटा रहे हैं। अगर मैंने जैसे 3x सामने केवल माइनस लिख दिया, इसका मतलब है सिर्फ हम 3x को घटा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, हम पूरे व्यंजक को घटा रहे हैं। जब पूरे व्यंजक को घटा रहे होते हैं क्या होता है, बदलाव क्या होता है, जो ये माइनस का चिन्ह होता है, ध्यान से देखना, माइनस का जो चिन्ह बाहर होता है यही अंदर पूरा जाके क्या होता है, गुणा हो जाता है। यहाँ पे माइनस है, जैसे यहाँ पे सॉरी माइनस का गुणा होगा, 3x है, 3x स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे ये प्लस का 2x है, तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। ये प्लस का 3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। आप इसको एक सिंपल सी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं, जब भी घटाना होता है जो अंदर के चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। प्लस प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। कैसे कैसे प्लस हो जाएगा मेरे भाई, माइनस माइनस रहेगा, जब माइनस माइनस रहता है दो संख्या, क्या माइनस माइनस जब रहता है दो संख्या, जब हम लेते हैं माइनस का 6 प्लस का माइनस का 2, जब इन दोनों का गुणा कराते हैं क्या आता है, माइनस का क्या आ जाता है, माइनस का 6 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, आपस में प्लस हो जाते हैं, और प्लस का 12 आ जाएगा। बात क्लियर हुई। जो माइनस माइनस का जब भी आपस में गुणा होता है वो प्लस हो जाता है, बस इतनी सी बात ध्यान रखेंगे। इस वजह से
जो माइनस रहेगा वो प्लस में बदल जाता है और प्लस वाला माइनस में बदल जाता है। बस सीधी सीधी बात। जब भी आपको घटाना रहेगा किसको, व्यंजकों को, तो वो जो जो घटाना रहता है उसका चिन्ह सारा का सारा बदल जाता है। तो अब देखो ये जो प्लस था ये माइनस बन गया, 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। फिर उसके बाद 3x में से 2x घटेगा, कितना हो जाएगा? केवल x बचेगा। और देखो 5 में से 3 घटा रहे हैं तो ये प्लस का चिन्ह होगा ना, बड़ा वाला, बड़े वाली संख्या के सामने प्लस है, प्लस हो जाएगा। फिर अब इधर 3 में से 2 घटाया, केवल x बचेगा, यानी एक x बचेगा, एक लिखा नहीं जाता है, फिर प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अब 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घटेगा तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या इसका आंसर? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2। बात इतनी सी है घटाने वाले केस में। कितनी सी है? नीचे वाले का सारा चिन्ह बदल जाएगा। बस प्लस है तो माइनस माइनस हो जाएंगे। जो भी संख्या, जैसे ये हमारा 2x प्लस में था तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में होता प्लस हो जाता। जैसे ये 3 है, प्लस का था, अगर माइनस होता प्लस हो जाता, उल्टा हो जाएगा। बस नीचे वाले को सारे को चिन्ह बदल देना, फिर उसके बाद सॉल्व करना। बस इतनी सी बात ध्यान रखना। और जो इसके आगे के कॉन्सेप्ट रहेंगे, हम तो जब प्रश्नावली की, अब तो सीधा सीधा क्या करेंगे, प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे। वो करेंगे 9.1 का प्रश्नावली का क्वेश्चन करेंगे। उसमें मैं थोड़े बहुत जो बचे हैं कॉन्सेप्ट वो आपको सिखा दूंगा। जोड़ना घटाना आज आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, अगर कंटिन्यू देखे होंगे। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और आपके दोस्त जो पढ़ने वाले हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय छोटे, बाय बाय।